हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आर्किटेक्चर फॉर बिगनर्स पार्ट 5। और जैसा कि हमने पहले सोचा था कि हम मेसन सीएलआई इस वाले पार्ट में करेंगे, तो वील डू ऑल द बेसिक्स ऑफ द कोड जनरेशन, जो कि हमने पिछली बार हर फीचर के लिए पांच पांच फाइल्स बना रहे थे, तो हम वो अब मेसन सीएलआई के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। और हम जो है वो यहाँ पे थे कि हम ये पांच फाइल हमारे पास थी। क्यूबिट की फाइल थी, इनिशियल पैरम्स की फाइल थी, नेविगेटर, पेज और स्टेट। तो ये पांच फाइल्स थी एंड वी वर क्रिएटिंग दीज फाइव फाइल्स फॉर एवरी अदर फीचर दैट वी वांटेड टू क्रिएट। और हमने कहा था कि हम ये बार बार हमें पांच फाइल्स ना बनानी पड़े, और इसके अंदर जो इनिशियल ये सब चीज़ें हैं, कोड जो हम बार बार लिखते हैं हर फाइल के लिए, वो हमें बार बार ना लिखना पड़े। तो हम जो है वो ऐसा कुछ करें कि हम एक दफ़ा कमांड लिखें और हमें उस स्पेसिफिक फीचर के लिए ऑटोमेटिक सही नाम के साथ फाइल्स भी बन जाएं और उनके अंदर सही कंटेंट भी आ जाए जो कि हमें इनिशियली चाहिए। ठीक है जी। तो हमने क्या किया है, हम मेसन यूज करेंगे, और मेसन के लिए आपको कोई फोल्डर डायरेक्टरी होनी चाहिए। वैसे तो अगर आप इस रूट फोल्डर में भी अगर आप मेसन चला लेंगे तो चल जाएगा, बट उससे ये है कि ये रूट फोल्डर थोड़ा सा मैसी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमने एक फोल्डर बना लिया यहाँ पे टूल्स का। तो ये मेन हमारा जो पार्ट 4 का, अच्छा मैं पार्ट 4 में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास कुछ चेंजेस नहीं है कोड में। हम डायरेक्ट सिर्फ कोड जनरेशन बात करेंगे, तो हमारे पास इंटरनली कोड के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए मैं पार्ट 4 में ही ये वाला काम कर रहा हूँ। तो व्हाट विल डू इज, हम एक फोल्डर बनाते हैं टूल्स का, जो कि मैंने बना लिया पहले से। टूल्स का एक फोल्डर है, उस टूल्स के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर मैंने और बनाया, मेसन टेम्पलेट्स। इस मेसन टेम्पलेट्स में आपको दो तीन फोल्डर नजर आ रहे होंगे और ये फाइल नजर आ रही होंगी, सब इग्नोर कर दें आप, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। ये हमारी जो मेसन YAML की फाइल है, ये फाइल है जो कि बनती है जब हम मेसन को पहली बार इनिशिएट करते हैं। तो पहली बार मेसन को इनिशिएट कैसे करेंगे, मेसन CLI लिखेंगे आप जाके, और ये पब डेव पे जो मेसन CLI का पैकेज है यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे आप बोलेंगे पब डार्ट पब ग्लोबल एक्टिवेट मेसन CLI। ठीक है, इससे मेसन की फाइल नहीं बनेगी, डॉट मेसन YAML वाली फाइल नहीं बनेगी। इससे सिर्फ आपकी जो पूरे सिस्टम में ग्लोबली मेसन CLI एक्टिवेट हो जाएगी। तो उससे फायदा क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको मेसन किसी और प्रोजेक्ट के लिए, अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के लिए यूज करनी हो, तो आप किसी और प्रोजेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक टू ओनली दिस प्रोजेक्ट नहीं होगा। तो ये कमांड मैं ऑलरेडी चला चुका हूँ। तो जब आप ये कमांड चलाएंगे, देन यू विल बी एबल टू write this meson in it, and when you write this meson in it, then this YAML file comes into existence। और इस YAML फाइल में मैंने ऑलरेडी एक पेज का ब्रिक बनाया हुआ है। ये मैं आपको बताता हूँ ब्रिक क्या है। ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन कि मैंने पहले से बना के रखी हुई चीज़ें जो कि हमें इसमें चाहिए, इस कोड में चाहिए होंगी। तो ये जब आप मेसन इनिट करेंगे तो इस फाइल में बहुत सारे कमेंट्स होंगे। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, और ये ब्रिक्स का एक वो होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाकी सिर्फ कमेंट्स होंगे। तो व्हेन यू क्रिएट इट फॉर द फर्स्ट टाइम तो सिर्फ कमेंट्स होंगे। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। हम करेंगे क्या, हम एक ट्राई करते हैं। इसके बाद इसने बोला है कि आप एक मेसन ऐड हेलो करेंगे। तो हम मेसन ऐड हेलो करके देखते हैं कि होता क्या है। तो हम इस मेसन टेम्पलेट्स के फोल्डर के अंदर हैं। ये मुझे नहीं पता जूम होता है या नहीं, ये जूम नहीं होता है, इसको बड़ा कैसे करेंगे। नहीं, ये खैर आप ये थोड़ा सा वीडियो में ये जब अच्छी क्वालिटी पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक कोड नजर आ जाएगा, नीचे वाला जो टेम्पलेट्स में हो। तो हमने किया क्या है, हम टूल्स के अंदर टेम्पलेट्स, मेसन टेम्पलेट्स के फोल्डर में खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में, और इसको क्लियर कर देते हैं पहले। तो हम यहाँ मेसन टेम्पलेट्स के फोल्डर के अंदर है। हम यहाँ पे ये वाली कमांड लिखेंगे, मेसन ऐड हेलो। तो ये क्या करेगा, मेसन ऐड हेलो। तो इसने क्या किया, इंस्टॉलिंग हेलो। अब देखें इसने हेलो ऐड कर दिया यहाँ पे खुद से। मेसन YAML में एक हेलो का एक ब्रेक ऐड हो गई। ठीक है, अब ये हेलो आ कहाँ से रही, ये मेसन की अपनी लाइब्रेरी से आ रही है। ठीक है, इंटरनली अपनी लाइब्रेरी से आ रही है, हमने ये नहीं टेम्पलेट बनाया, ये पहले से आ रही है। ठीक है, अब आपको इस हेलो टेम्पलेट को यूज करना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इस हेलो टेम्पलेट को यूज करने के लिए आप बोलेंगे मेसन मेक हेलो। ठीक है, जो इसने लिखा हुआ हम पहले वो कर रहे हैं। ठीक है, हम अपना नहीं कर रहे हैं, अपना करने के लिए हम करते हैं कभी कैसे करेंगे उसको। तो पहले हमने मेसन मेक हेलो लिख दिया यहाँ पे, ताकि हम देख सकें कि हो क्या रहा है यहाँ पे। मेसन मेक हेलो। अभी पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम। ठीक है, अब आपने नेम लिख दिया वलीद। ठीक है, और यहाँ पे इसने जनरेटेड वन फाइल क्रिएटेड हेलो डॉट md। अब यहाँ पे जाएंगे तो देखें, जिस फोल्डर के अंदर आप खड़े थे, इस फोल्डर के अंदर इसने एक फाइल बना दी, और उसको खोलेंगे तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो
वलीद, मतलब ये जो वलीद मैंने यहाँ लिखा था ये यहाँ पे आ गया। तो आप ये देख रहे हैं कि हाउ दिस इज अ स्टार्ट ऑफ समथिंग, कि हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे किसी तरह आ रहा है। ठीक है, अब ये हेलो और यहाँ पे कोई प्लेस होल्डर होगा। ठीक है, वो चीज, इसको जूम कर लेते हैं और इसको, यहाँ पे कोई एक प्लेस होल्डर होगा ऑब्वियसली, कि हेलो और यहाँ पे एट द रेट करके कुछ, या कोई कोई ऐसी चीज होगी जो कि इस वाले वैल्यू को उठा के यहाँ रख रही है, राइट। तो वो जो चीज है ना, वो जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे नहीं है, वो इस मेसन ये ऑटोमेटिक उठा के लेके आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि यार हमें ये टेम्पलेट चाहिए कि हम इसमें कुछ और कर सकें, मतलब हेलो वलीद की जगह मैं वलीद हेलो कर दूं। ठीक है, इस तरह कुछ करने की कोशिश करनी है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए होता है मेसन न्यू। ये ऐड मेक ये सब ऑलरेडी बने हुए मेसन टेम्पलेट्स के लिए। अगर आपको अपना जाती टेम्पलेट बनाना है नया, तो इसके नीचे आप जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये देखें, ये लिखा हुआ है मेसन न्यू और ब्रिक नेम। तो हम क्या करेंगे, हम एक नई ब्रिक बनाते हैं मेसन न्यू, और यहाँ पे लिखते हैं हेलो, अपने नाम की नहीं बल्कि हेलो तो कंफ्लिक्ट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड लिख देते हैं, मेसन न्यू वर्ल्ड। ठीक है, हमने एक नई ब्रिक बना ली। अच्छा, ब्रिक क्या है, ब्रिक इज कॉल्ड द टेम्पलेट, मेसन टेम्पलेट। तो अब ये बोल रहा है कि इसने 5 फाइल्स बना दी यहाँ पे। ठीक है, इतनी सारी जनरेटेड 5 फाइल्स, और ये इसने एक फोल्डर के अंदर बनाया। तो मेसन टेम्पलेट्स के अंदर जहाँ हम खड़े थे, हमने जब मेसन न्यू करके एक टेम्पलेट बनाया, तो उस टेम्पलेट ने एक नया फोल्डर बना दिया, उस फोल्डर के अंदर ये सब फाइल्स हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है। और इसमें ब्रिक डॉट YAML की एक फाइल है। ठीक है, इस ब्रिक डॉट YAML में यहाँ पे इसने बताया हुआ नेम है, डिस्क्रिप्शन है, कौन सा वर्जन यूज कर रहा है मेसन, और कौन सा वर्जन यूज कर रहा है, और यहाँ पे वो क्वेश्चन है जो आपने आंसर किया था हेलो के वक्त। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा था ना, व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे डैश आ रहा है ब्रैकेट में, तो ये जो डिफॉल्ट है वो डैश है। ठीक है, और प्रॉम्प्ट में आप यूजर से क्या पूछेंगे वो यहाँ लिखेंगे, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में योर नेम। ठीक है, और टाइप होगी इसकी स्ट्रिंग। और वो पिक कैसे होगा, वो पिक इस नेम से होगा। ये जो नेम है ना, ये जो नेम है, ये नेम में आपकी वैल्यू बैठेगी। तो आप जो, आपको जब भी पिक करना होगा ये चीज जो आपने लिखी है यहाँ पे, वो नेम से पिक करेंगे। अब ये पिक कहाँ करेंगे, आप ब्रिक में आएंगे, ये ब्रिक में hello डॉट एमडी फाइल, ये वो टेम्पलेट फाइल है जो कि जनरेट नहीं होती, ये वो टेम्पलेट फाइल है जो हम, जिसमें प्लेस होल्डर है। उसको खोलेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये है एक्चुअली प्लेस होल्डर देने का तरीका। तो जो भी वेरिएबल यहाँ पे, नेम का वेरिएबल यहाँ पे है, एग्जैक्ट इस नाम को आप यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देंगे, तो ये प्लेस होल्डर बन जाएगा। तो अब अगर मैं इसको कहता हूँ कि नेम हेलो की जगह कहता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, अब यहाँ पे मेरा नेम आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कहूँगा कि ये जो मेरी ब्रिक है, ठीक है, ये ब्रिक की फाइल थी ना, इसके अंदर नेम था, और व्हाट इज योर नेम के बजाय हम कर देते हैं राइट योर नेम, ताकि आपको फर्क पता चले कि ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे ये जो हमने ब्रिक का नाम था वर्ल्ड। ठीक है, इस वर्ल्ड ब्रिक को हमें इस मेसन की फाइल के अंदर ऐड करना पड़ेगा। देखें, इस मेसन की फाइल के अंदर हेलो ब्रिक है, एक पेज ब्रिक मैंने पहले ही बनाई हुई है, और यहाँ पे हम एक नई जो ब्रिक हमने बनाई है अभी, उसको हम ऐड करेंगे। उसका नाम क्या है, वर्ल्ड। हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ल्ड। लेकिन ये जो वर्ल्ड है, ये कहीं बाहर गिटहब विटहब से नहीं आ रहा है, ये कहीं किसी और रिपोजिटरी से नहीं आ रहा है, ये हमारे अपने लोकल सिस्टम पे है और हमारे इसी फोल्डर के अंदर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे पाथ, और इसको बोलेंगे इस फोल्डर के अंदर, जो वर्ल्ड का फोल्डर है इसके अंदर हमारी ब्रिक पड़ी हुई है, टेम्पलेट पड़ी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, बोलेंगे मेसन गेट। ये इसने नई ब्रिक्स जो हमने ऐड की थी वो गेट कर ली। ठीक है, अब हम बोलेंगे क्या, जिस तरह मेसन मेक हेलो कर रहे थे ना, इस तरह हम बोलेंगे मेसन मेक वर्ल्ड, जो हमारी ब्रिक का नाम है। अब ये आपको बोलेगा राइट, व्हाट इज योर राइट योर नेम। राइट योर नेम वो था जो हमने यहाँ पे इसमें लिखा था, कहाँ है, वर्ल्ड की ब्रिक YAML में, यहाँ पे हमने लिखा था राइट योर नेम, तो ये आ गया राइट योर नेम। तो हम यहाँ लिखते हैं वलीद, या हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड नहीं, गूगल। ठीक है, हम गूगल एंटर किया, इसने बोला कि एक ऑलरेडी फाइल बनी हुई है हेलो डॉट एमडी की यहाँ पे। ठीक है, जो कि पहले वाली बनी हुई थी, उसने बोला ओवरराइट करना है, हमने बोला हाँ यस ओवरराइट करना है। अब उसने फाइल बना दी एक नई हेलो। अब इस हेलो डॉट एमडी को खोलेंगे तो ये हमारी, ये देखें यहाँ पे गूगल आ गया, और हमने जो टेम्पलेट बनाया हुआ था वो टेम्पलेट एज इट इज आ गया। ठीक है जी, अब आप ये समझ रहे हैं, अब आप ये सोच रहे हैं कि ये जो चीज़ है, ये यूजर डिटेल्स क्यूबिड, ये कैसे बनेगा। ये ऐसे बनेगा कि यहाँ पे ये यूजर डिटेल्स जो है वो हम बाहर से उठाएंगे, मतलब यूजर से उठाएंगे, और हम सारी चीजें यहाँ पे इस तरह करके लिख देंगे।
देखें इस तरह। और ये पूरा हम उठा के टेम्पलेट में डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली प्लेस होल्डर के तौर पे ये चीज होगी। ठीक है, थोड़ा 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 आइडिया आपको होना शुरू होगा। ठीक है, तो हम अभी करते हैं इसको। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ कुछ जगहों पे हम चीजें कुछ कुछ जा रही हैं। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करते हैं कि ये जो ब्रेक है, ठीक है, इस ब्रेक को बोलते हैं कि भाई आप ये जो नेम है, ठीक है, हम कहते हैं कि ये जो इनिशियल पैरम्स की फाइल है ना, ये फाइल हम बनाते हैं एज अ टेम्पलेट hello डॉट एम डी में। उसको बोलते हैं यहाँ पे ये आ जाओ। और हमें जो है वो यूज़र नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इनिशियल पैरम्स की एक फाइल चाहिए। इस इनिशियल पैरम्स की फाइल में हमारे पास प्लेस होल्डर में यहाँ पे होना चाहिए नेम, और यहाँ पे भी होना चाहिए नेम। ठीक है, हम कहते हैं भाई ये फाइल बना के दो मुझे। और यहाँ पे हम कहते हैं कि hello डॉट एम डी को इसको हम रीनेम कर देते हैं। उसको बोलते हैं भाई ये हमारी डार्ट फाइल होनी चाहिए। ठीक है, अब ये एरर दे रहा है, थोड़ा इसको एरर देने दें। तो ये हमारी डार्ट फाइल है। ठीक है, तो जब ये डार्ट फाइल है, ये हेलो डॉट डार्ट को इसको हम मजीद रिफैक्टर करते हैं, इसको स्मॉल से लिख देते हैं। हम क्या करें, हम इनिशियल पैरम्स की जो फाइल है उसको हम टेम्पलेट में कन्वर्ट करें ताकि हम जब भी लिखें तो इनिशियल पैरम्स की फाइल ऑटोमेटिक बन जाए। तो हम क्या करेंगे, अब हमने ये ब्रेक चेंज कर दी अपनी। ठीक है, ये वर्ल्ड वाली ब्रेक हम पे काम करें, वर्ल्ड वाली ब्रेक चेंज कर दी, इनिशियल पैरम्स डाल दिए इसमें, और हमने बाकी सब वैसा का वैसा ही है। अब हम क्या करेंगे, इसको हेलो को डिलीट कर देते हैं यहाँ से, जो हमने फाइल बनाई थी नहीं पहले, ताकि ओवरराइट कॉन्फ्लिक्ट ना आए। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई मेसन मेक वर्ल्ड दोबारा बनाओ, और राइट योर नेम की जगह हम लिखते हैं क्या, यूजर डिटेल्स, ताकि ये यूजर डिटेल्स डायरेक्ट यहाँ बैठ जाए। तो हमने एंटर किया, इसने बोला हेलो डॉट डार्ट, इसने प्रिंट कर दिया, मतलब बना दी फाइल नई। और हेलो डॉट डार्ट खोलेंगे तो यहाँ पे इसने बेहतरीन करके यूजर डिटेल्स इनिशियल पैरामीटर्स बना दिए। अब आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा है कि हाँ यार हम उस मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं कि हम अपनी टेम्पलेटिंग कर सकें। ठीक है, अब इसमें एक मसला है, एक मसला ये है कि हेलो डॉट डार्ट, क्या हम 5 फाइल्स बनाएंगे हेलो करके, और फिर हम उन 5 फाइल्स के एक एक करके राइट क्लिक करके रिफैक्टर करके नाम चेंज करेंगे हर बार, इनिशियल पैरम्स स्टेट की डिटेल्स, इनिशियल पैरम्स नेविगेटर? तो नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। इस काम को करने के लिए एक चीज और होती है, वो होती है हुक्स। तो अब हम जो ब्रेक बनाएंगे, ठीक है, वो होगी हुक्स के साथ। अगर आप यहाँ पे जाएं तो आप ये देखें, ये है मेसन न्यू ब्रेक नेम डैश डैश हुक्स, क्रिएट अ न्यू ब्रेक विद हुक्स। अब ये हुक्स क्या है, ये हुक्स देखते हैं क्या है। अब हम क्या करते हैं, इस वर्ल्ड वाली जो पूरी ब्रेक है ना, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, एक और हम वर्ल्ड की वो बनाएंगे, हेलो डॉट डॉट को भी डिलीट कर देते हैं। और हम यहाँ पे आते हैं, उसको बोलते हैं कि मेसन न्यू वर्ल्ड ब्रेक नेम डैश डैश हुक्स। ठीक है, हुक्स हमने बना दी। अब इसने एक और वर्ल्ड की बना दी एक। ठीक है, इसके अंदर इसने एक नया फोल्डर बनाया है। ये फोल्डर देखें, हुक्स का फोल्डर है। हुक्स का फोल्डर के अंदर दो मेजर फाइल्स होती हैं, एक प्रीजेन, एक पोस्ट जेन। अच्छा, प्रीजेन ये मैंने पहले पबगेट कर लेता, पबगेट कर लिया था इसमें से। अच्छा, ये प्रीजेन क्या होता है, प्रीजेन और पोस्ट जेन। देखें, जब भी आपकी ब्रिक्स बनेंगी, ठीक है, ब्रिक्स इसने दोबारा से हेलो वाली बना दी डिफॉल्ट वाली। ठीक है, हम इसको चेंज कर देंगे बाद में। तो होता क्या है, होता ये है कि जब भी आपकी ये कोड जनरेशन, आप जैसे ही हिट एंटर करते हैं ना टर्मिनल में कि हाँ भाई मेरी ब्रिक नई ब्रिक बना दो, तो जैसे ही आप एंटर करते हैं और अपना नाम लिखते हैं, ठीक है, यूजर डिटेल्स लिखा, आपने एंटर किया, तो वो एंटर करते ही फाइल जनरेशन से पहले अगर आपको उस उन वेरिएबल्स के साथ कुछ करना है जो आपने एंटर किए, यूजर से निकलवाए हैं, ठीक है, वो उनके साथ कुछ करना है आपने फाइल क्रिएशन से पहले, तो आप यहाँ पे वो कोड लिखेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा कोड जो आपको चाहते हैं कि आप जनरेशन से पहले लिखा जाए, कोई लॉजिक ऐसी हो जो जनरेशन से पहले लिखी जाए, या कोई फाइल्स आपको मैगजीन एक्स्ट्रा क्रिएट करनी है, या कोई फाइल में अपेंड करना है, डिलीट करना है, कुछ करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और फाइल्स बनने के बाद उनको उनका कुछ करना है तो आप यहाँ पे पोस्ट जेन में करेंगे, कि फाइल्स बनने के बाद अगर आपको उन फाइल्स के साथ मजीद कुछ करना है तो वो आप इधर करेंगे। तो अब ये हम कर क्यों रहे हैं, हमने हुक्स वाली चीज की क्यों है, इसलिए की है क्योंकि ये हेलो को हमें बार बार रीनेम करना पड़ेगा हाथ से लिख के, तो हम इसको हैंडल करेंगे प्रीजेन में। अच्छा, प्रीजेन में क्या होगा, प्रीजेन में ये होगा कि आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट वार्स के अंदर से नेम उठा सकते हैं। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है कि अगर मैं नेम यहाँ पे उठाऊंगा ना, तो और यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा नेम, तो अब देखें क्या होगा। ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली वो सारे पैरामीटर्स लेके आता है जो आप बाहर से इनपुट ले रहे हैं यूजर से। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रिक के अंदर जाता हूँ, ठीक है, हुक्स को बंद कर दें, ब्रेक के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे ये एज इट इज ये वही वाली ब्रेक है, ठीक है, इसको हम कर देते हैं राइट योर नेम, दोबारा से राइट योर नेम, ठीक है। और यहाँ पे वही सब कुछ वैसा का वैसे, ये वर्ल्ड है, और हेलो की जगह यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो नेम ही सही है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि भाई ये जो हुक की जो हमने प्री जैन फाइल में लिखा था ना, ये चीज चलनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम वापस आएंगे, हम बोलेंगे मेसन गेट, एक दफा गेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये मेसन YAML में पाथ डाला हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी डाला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम ये प्री चैन को रखते हैं, और यहाँ पे हम बोलते हैं कि मेसन मेक वर्ल्ड, दोबारा से ये बोलेगा राइट योर नेम, हम बोलते हैं यूजर डिटेल्स, ठीक है, यूजर डिटेल्स, और हमने इसको एंटर कर दिया। ये देखें यूजर डिटेल्स यहाँ प्रिंट हुआ है, देख रहे हैं, ये जो कोड है ये फाइल जनरेशन से पहले चला, और इसने ये प्रिंट किया। कौन क्या चीज प्रिंट की, जो हमने नेम यहाँ से उठाया था। नेम हमने कहाँ से मिला, नेम हमें यहाँ ब्रिक YAML के इस वेरिएबल से मिला। ये नेम कुछ और भी रख सकते हैं आप, आपकी जो मर्जी है रखें, ठीक है। इसको जब पिक करेंगे, तो पिक आप यहाँ पे इस वार्स के जो डिक्शनरी है इसके अंदर से करेंगे, तो कॉन्टेक्स्ट में आपको सारे वो पैरामीटर्स मिल जाएंगे जो आप नेम है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आप इस कॉन्टेक्स्ट डॉट वार्स को जो नेम है ना, इस नेम को आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, फाइनल क्लास क्लास नेम इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट डॉट वार्स नेम, ठीक है, बल्कि इसको स्ट्रिंग कर दें, ठीक है। और हो गया ये स्ट्रिंग क्लास नेम। और स्ट्रिंग की जो क्लास होती है ना, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सो क्या हो गया, चल रहा है यहाँ, सही है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि इस क्लास नेम को डिफरेंट पैरामीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि भाई देखो, इनिशियल पैरम्स की जो फाइल का नाम था ना, वो होना चाहिए था यूजर डिटेल्स इनिशियल पैरम्स, लेकिन हमारी अभी फाइल का नाम है हेलो, तो हमें इसको अपना नाम देना है ना। तो हम चाहते हैं कि हम नाम हमारी मतलब का, और हमें बार बार चेंज ना करना पड़े, ये प्रॉब्लम थी ना हमारी। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई फाइनल फाइल इनिशियल पैरम्स फाइल नेम it should be equals to class name dot snake case, ठीक है। अब ये स्नेक केस क्या है, स्नेक केस आपको ये चीज रिटर्न करता है, अगर आपके पास फर्ज करें कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे यूजर डिटेल्स को यूजर डिटेल्स में कन्वर्ट करेगा ऑटोमेटिक, ये चीज, ये स्ट्रिंग के अंदर फंक्शन होता है ऑटोमेटिक। तो अगर आपने यूजर डिटेल्स सही लिखा है क्लास नेम, तो ये यूजर को अलग करेगा, डिटेल्स को अलग करेगा, और दोनों को स्मॉल करके स्नेक केस में रिटर्न कर देगा। और हम क्या करेंगे कि ये फाइल नेम है, तो फाइल नेम के साथ हम बोलेंगे कि भाई इसके साथ एंड में तुम्हें इसको डॉलर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, और एंड में इसके साथ डार्ट लगाओगे तुम, क्योंकि ये डार्ट की फाइल है, तो डार्ट फाइल नेम। अब सवाल यह है कि ये इनिशियल पैरेंट्स फाइल नेम था, इसको हम यहाँ कैसे पहुंचाएं, इस hello डॉट एमडी में कैसे पहुंचाएं। तो मजे की बात यह है कि जिस तरह आप यहाँ पे नेम करते हैं, इसको जरा इनिशियल पैरेंट्स दोबारा ले आते हैं यहाँ पे, ताकि हम एक्चुअल हमारा यूज केस जो है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं नेम, और यहाँ पे भी लिख देते हैं नेम, और ये हटा देते हैं यहाँ सब कुछ। तो ये हमारा वैसे पहले जैसा हो गया जैसा हमारा था। तो जिस तरह से आप यहाँ नेम उठा रहे हैं ना, डबल ब्रैकेट लगा के, बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ पे इसको रिफैक्टर करके यहाँ पे भी डबल पैरामीटर करके नेम उठा सकते हैं। लेकिन ये नेम जो है, ये वो वाला नेम नहीं होगा जो यहाँ पे है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये स्नेक केस नहीं है। तो हमें स्नेक केस वाला नेम उठाना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फर्जी नाम दे देते हैं, इसको कहते हैं इनिशियल पैरम्स फाइल नेम, और ये एमडी हटा देते हैं, क्योंकि हमारा फाइल नेम जो है वो डार्ट के एक्सटेंशन के साथ हमने खुद लगा दिया उधर, ठीक है। तो इनिशियल पैरम्स फाइल नेम, अभी इनिशियल पैरम फाइल नेम है कहाँ से आएगा, सही है, तो अभी बताता हूँ कहाँ से आएगा। इसको हमने रीनेम कर दिया, अब हमारी ये जो फाइल हो गई, ये हो गई इनिशियल पैरम्स फाइल नेम। अब हमने ये कहा था कि ये जो नेम है, ठीक है, ये नेम तो ब्रिक YAML के अंदर यहाँ से उठ के आ रहा है, तो इस नेम की जगह
हम यहाँ पे एक और चीज कैसे एंटर करेंगे इनिशियल पैरामीटर्स फाइल नेम के नाम की, और फिर उसमें इनिशियल पैरामीटर्स कैसे, मतलब क्या होगा। तो इसीलिए प्रीजेन के फंक्शन के अंदर आप इस इनिशियल पैरामीटर फाइल नेम्स को कॉन्टेक्स्ट डॉट वार्स की जो वो है ना डिक्शनरी, ये डिक्शनरी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती कि आप नेम उसमें से उठा लें, इसमें आप कुछ चीजें ऐड भी कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट वार्स इक्वल्स टू, ये एक डिक्शनरी है, ठीक है। इस डिक्शनरी में हम बोलेंगे कि कॉन्टेक्स्ट डॉट वार्स तो आएगा ही आएगा, प्लस इसमें और चीज़ें भी आएंगी, वो होंगी कि इनिशियल पैरम्स फाइल नेम शुड बी इक्वल्स टू हमारे इनिशियल पैरम्स फाइल नेम। तो देखें ये मैंने क्या किया, मैंने ये स्प्रेड ऑपरेटर होता है डार्ट का, ये आप पढ़ लीजिएगा जाके, गूगल पर आराम से मिल जाएगा। तो ये करता ही है कि कोई भी एरे या कोई भी डिक्शनरी है, उसके अंदर वो पहले ही की कोई और डिक्शनरी आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसे ऐड नहीं करने देगा, क्योंकि ये कहेगा कि डिक्शनरी है और डिक्शनरी को सिंगल पैरामीटर की जगह ऐड नहीं कर सकते। तो इसलिए स्प्रेड ऑपरेटर होता है ताकि ये डिक्शनरी को इस डिक्शनरी के अंदर ऐड कर। तो हमने किया क्या है, हमने बेसिकली किया ही है कि कॉन्टेक्स्ट डॉट वार्स के अंदर हमने कॉन्टेक्स्ट डॉट वार्स के साथ जो पहले के पैरामीटर्स थे, उसके साथ हमने अपना एक पैरामीटर ऐड कर दिया जिसको कहते हैं इनिशियल पैरम्स फाइल नेम, और इसके अंदर हमने ये वाला फाइल नेम बिठा दिया जो हमने यहाँ पे तैयार किया था खुद अपने हाथ से, ठीक है। और ये जो इनिशियल पैरम्स फाइल नेम है, अब चूंकि ये कॉन्टेक्स्ट डॉट वार्स के अंदर है, तो इसका मतलब कि ये पूरी दुनिया में एक्सेसिबल है, तो हम ये जहां भी ये चीज लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ चीज वो आ जाएगी। अब सवाल ये है कि इसको चला के देखते हैं कि चलता है नहीं चलता। तो हम यहाँ जाएंगे, हम बोलेंगे मेसन मेक वर्ल्ड, ये हेलो डॉट एमडी को डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब ये सारी चीजें इसी फोल्डर में, मेसन टेम्पलेट्स के फोल्डर में डेवलप हो रही है, इसका भी हल निकालते हैं, ठीक है। मेसन मेक वर्ल्ड, और हम कहते हैं कि भाई राइट योर नेम की जगह हम कहते हैं यूजर डिटेल्स। अब आइडियली मैं एंटर करूंगा तो क्या होगा, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो सबसे पहले यूजर नेम, ये यहाँ से नेम उठाएगा, यूजर डिटेल्स को यूजर डिटेल्स में कन्वर्ट करेगा, इसको इधर लगाएगा, इसके आगे डार्ट लगाएगा, और इस इनिशियल पैरामीटर फाइल को अंदर कॉन्टेक्स्ट डॉट वार्स में ले जाएगा, और फिर जब फाइल जनरेट होगी, बिकॉज दिस इज प्री जेन, ये प्री जेन है, मतलब फाइल जनरेशन से पहले चलेगा कोड, तो जब ये पहले चल जाएगा तो कॉन्टेक्स्ट डॉट वार्स के अंदर दो पैरामीटर आ जाएंगे, एक ये और एक ये। तो अब जब दो पैरामीटर आ जाएंगे तो ये जो चीज है, ये चीज ऑटोमेटिकली यहाँ से उठाएगा और यहाँ नाम लगा देना चाहिए उसूलन। तो अब मैं एंटर करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। कंपाइलिंग प्रीजन, ठीक है, कंपाइल प्रीजन जनरेटेड वन फाइल, कंपाइलिंग पोस्ट जन नथिंग, पोस्ट जन में कुछ नहीं था तो उसने कुछ नहीं किया। अब आप ये देखें कि यहाँ पे यूजर डिटेल्स डॉट डार्ट की फाइल बन गई, जबकि हमें यूजर डिटेल्स इनिशियल पैरामीटर्स की फाइल चाहिए थी। तो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे इनिशियल पैरामीटर्स, तो यूजर डिटेल्स इनिशियल पैरामीटर्स, हमें यूजर डिटेल इनिशियल पैरामीटर्स चाहिए, तो हम डिलीट करते हैं दोबारा, इसको दोबारा चला के देख लेते हैं। मेसन में हेलो वर्ल्ड यूजर डिटेल्स, और ये बेहतरीन तरीके से चल जाएगा। हाँ, ये आ गया भाई यूजर डिटेल्स इनिशियल पैरामीटर्स की फाइल, और तैयार तैयार फाइल आपको मिल गई। और अब आप इसी तरह 5 फाइल जनरेट करें और बेहतरीन तरीके से आप करें। अब 5 फाइल जनरेट कैसे करेंगे और क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पेज वाला जो पूरा ब्रिक थी, मैंने इसी काम के लिए रखी हुई, पहले से बना के रखी हुई है। ये जो मैंने सब कुछ किया है, ये आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि भाई प्री जेन में आप इस तरह इनिशियल पैरामीटर्स की फाइल डाल सकते हैं। अच्छा, अब ये जो यूजर डिटेल इनिशियल पैरामीटर्स की फाइल है, ये फाइल इस वाले फोल्डर में जनरेट हो रही है मेसन टेम्पलेट्स के, बिकॉज हम मेसन टेम्पलेट्स में खड़े हैं। तो ये भाई किसी और फोल्डर में, ये हम जरूरी थोड़ी है कि हम यहाँ से हम पांचों फाइल्स उठा के डिलीट करके यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे। तो आप करेंगे क्या, आप यहाँ पे जो भी आपको नया फीचर है यहाँ पे फोल्डर बना देंगे उसका, ये एक तरीका है इसका, ठीक है। और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं फिलहाल बिगिनर्स के लिए ये तरीका सही है कि आप यहाँ पे नया फोल्डर बनाएंगे, और फोल्डर का नाम जो भी आपको रखना है, जैसे प्रोफाइल फीचर है, ठीक है, प्रोफाइल, ठीक है। आपको प्रोफाइल का सारी चीजें बनानी है ना, प्रोफाइल डिटेल्स, प्रोफाइल डिटेल्स बोला, प्रोफाइल पेज, प्रोफाइल इनिशियल पैरामीटर्स, प्रोफाइल नेविगेटर, सब बनाना है इसमें। तो अपने प्रोफाइल का वो बना दिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसी के अंदर मेसन के अंदर एक चीज होती है कस्टम पाथ, कि आपको कहाँ पे कस्टम कहाँ पे जो है वो अपनी फाइल्स को आउटपुट देना है। तो आप करेंगे ये कि यहाँ पे डॉट डैश ओ करके आप ये कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई ये जो मेरी वर्ल्ड है, इसको यहाँ पे, यहाँ के बचा है, इसको कहाँ पे पुश करो,
इसको इस प्रोफाइल की जो एक्चुअल वो है ना, इसको हम पाथ नेम कॉपी कर लेते हैं, पाथ नेम। तो इस प्रोफाइल के फोल्डर में इसको डाल दो। तो यूजर्स, ये डेवलपर में पूरा ये लिव यूआई प्रोफाइल, ठीक है। ये एक थोड़ी सी छोटी सी हैक है, इसको भी आप तरीके से कर सकते हैं किसी और मतलब विद इन कोड कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल एज अ बिगनर आप इसको इस तरह देख लें कि मेसन मेक वर्ल्ड, अब जो आपकी फाइल जनरेट होगी इनिशियल पैरामीटर्स की, वो डायरेक्ट इस फोल्डर में जाएगी। तो हम इसको एंटर करते हैं, इसको बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, बोलते हैं प्रोफाइल, प्रोफाइल, और प्रोफाइल को एंटर करेंगे तो अब ये इसने क्रिएट कर दी यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर प्रोफाइल इनिशियल पैरामीटर्स। बेहतरीन हो गया। अब जब आप 5 फाइल्स क्रिएट करेंगे तो आपकी 5 फाइल्स डायरेक्ट इस फोल्डर के अंदर आके गिरेंगी, और इस फोल्डर के अंदर पांचों फाइल्स बेहतरीन तरीके से क्रिएट हो जाएंगी। प्रोफाइल को डिलीट कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पांचों फाइल्स का मैंने कोड कैसे लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन ये आपको समझ में आ जाएगा बिकॉज हमने अभी सारी चीजें देख ली हैं। तो देखें, पेज का एक मेसन ब्रिक थी, इसके अंदर हुक्स हैं, हुक्स बिल्कुल वैसे ही हैं, प्री पोस्ट पे चैन पोस्ट, बस सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे हमारे वर्ल्ड की ब्रेक में एक फाइल थी इनिशियल पैरम्स की, यहाँ भी ब्रेक में 5 फाइल हैं। तो इनिशियल पैरम्स ये बिल्कुल वैसे ही है जैसी हमारी है, ठीक है। क्यूबिट फाइल नेम, क्यूबिट फाइल नेम, क्यूबिट देखें बिल्कुल क्यूबिट की तरह सारी चीजें क्यूबिट वाली डाली हुई मैंने। यहाँ पे फाइल नेम्स भी इंपोर्ट किए हुए मैंने, कि डायरेक्ट फाइल नेम्स इंपोर्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है। मतलब बिल्कुल तैयार क्लास चाहिए मुझे, कुछ भी चीज़ ऐड ना करनी पड़े, बिल्कुल चलता हुआ कोड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लास नेम, अच्छा क्लास नेम कहाँ से है मैं बता देता हूँ आपको। इसी तरह नेविगेटर की फाइल नेम भी, नेविगेटर भी, अब ये फर्क इसमें इतना है कि ये डार्ट फाइल नहीं है, तो इसलिए फॉर्मेटिंग इसकी आउट है थोड़ी सी। तो वो आपको मसला नहीं है, जब डार्ट फाइल एक्चुअल क्रिएट होगी तो अपनी फॉर्मेटिंग साथ ले जाएगी, ठीक है। तो नेविगेटर की फाइल बिल्कुल वैसी है जैसी हमारी नेविगेटर की नॉर्मल फाइल्स होती हैं, ठीक है। ये टेम्पलेट इस तरह बने हुए हैं, ये मैंने इसी तरह बनाया। पेज की फाइल भी इसी तरह है, ये पेज है पूरा, ये स्टेटफुल विजेट है, इसके अंदर इनिशियल पैरम्स आ रहे हैं, ठीक है। और ये क्यूबिट आ रहा है इसके अंदर, ये क्यूबिट का ऑन, स्टार्ट में ऑन इनिट होता है, ऑन इनिट कॉल होता है। और इसके पेज की जो बॉडी है उसके अंदर मैंने सादा सा साइज बॉक्स दे दिया ताकि आप पेज क्रिएट करते वक्त अपनी मर्जी का पेज क्रिएट कर लें। और इसी तरह स्टेट की फाइल भी है, स्टेट की फाइल में भी वही सारी चीज़ें जो हमें चाहिए, यूजर डिटेल्स स्टेट, 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 सब कुछ यूजर डिटेल्स, ठीक है। तो ये हमने इस तरह कर दिया है। अब जब हम ये पांचों फाइल्स क्रिएट करेंगे तो ये 5 फाइल्स एक साथ क्रिएट करेगा। अब ये जो क्लास नेम आपको नजर आ रहा है, ये मैंने यहाँ पे प्री जेन में इस तरह इसको किया कि हमने नेम को उठाया, ठीक है, नेम को उठा के इसको पास्कल केस किया कि अगर यूजर जो है वो गलती से कुछ और दे दे, मतलब यूजर डिटेल्स को सही तरह ना लिखे, तो पास्कल केस हम खुद कर लें, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये जो स्टेम है, स्टेम बन जाएगा आपका यूजर डिटेल्स, ठीक है। और पेज नेम जो है वो बन जाएगा यूजर डिटेल्स पेज, क्योंकि हमें पेज नेम चाहिए ना यहाँ पे, तो हम पेज नेम यहाँ पे यूजर डिटेल्स कर देंगे। और इस पेज नेम को स्नेक केस करके हमने पेज फाइल नेम कर दिया। और इसी तरह स्टेम को स्नेक केस नेविगेटर, स्नेक केस क्यूबिट, स्नेक केस स्टेट, ये हमने बिल्कुल जो पहले वाली फाइल में किया था, पैरामीटर इनिशियल पैरामीटर वाली फाइल में, ये बिल्कुल हमने वैसे ही स्टेम को लेके हमने सारे स्नेक केसेस में कन्वर्ट करके क्यूबिट स्टेट इनिशियल पैरामीटर्स, और ये पांचों फाइल नेम जो थे, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस स्टेम, ये हमने बिल्कुल उसी तरह यहाँ बैठा दिए जिस तरह के हमने अभी थोड़ी देर पहले सिंगल फाइल के लिए किया था, हमने पांचों फाइल के लिए कर दिया। अब क्या होगा, अब फर्ज करें मुझे प्रोफाइल पेज बनाना है, तो हम तरीके से प्रोफाइल पेज बनाते हैं, प्रोफाइल, ठीक है। और हम कहते हैं कि भाई ये जो पेज है ना, ये पेज, इसका नाम पेज है, ठीक है। इसकी ब्रेक में आप जाएंगे तो यहाँ पे कहाँ है, पेज ब्रेक, ब्रेक, ये इसका नाम है पेज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ बोलेंगे भाई मेसन मेक पेज, ठीक है। और इसके आउटपुट डायरेक्टरी देंगे डैश ओ, बल्कि ये पूरा कॉपी पेस्ट हुआ हमारे पास, सॉरी ये रहा, हाँ पूरा कॉपी पेस्ट हुआ है, हम इसको जाना जाके सिर्फ करेंगे, अरे यार, मेसन मेक पेज डैश ओ, और ये पूरा हम पेस्ट कर देते हैं, यूजर डिटेल्स लिप प्रोफाइल, ठीक है। अब जो हम पेज बना रहे हैं, ठीक है, पेज हमारे पास 5 फाइल्स बना के देगा हमें, ठीक है। तो हम ये पेज एंटर किया, इसने हमसे पूछा व्हाट इज योर नेम, हमने बोला प्रोफाइल, ठीक है। और प्रोफाइल हमने एंटर किया तो उसने 5 फाइल्स को बनानी चाहिए उसूलन, ये आ गई प्रोफाइल पेज, प्रोफाइल क्यूबिट, स्टेट, इनिशियल पैराम, नेविगेटर। तो अभी आप जाएंगे प्रोफाइल के अंदर तो आपको बेहतरीन तरीके से पांचों फाइल्स तैयार मिलेंगी। ये देखें, हमने इंपोर्ट के अंदर भी फाइल नेम्स डाले थे
तो ये सारे फाइल नेम्स बिल्कुल तैयार तरीके से, इनिशियल पैरेंट्स भी बिल्कुल बेहतरीन, नेविगेटर भी बिल्कुल हमारा अच्छा, ये फॉर्मेट नहीं था, उसको फॉर्मेट कर लें तो ये साफ सुथरा हो जाएगा। ये सब ऑटोमेटिकली मटेरियल तक इंपोर्ट किया होता है मैंने इसमें, ताकि मुझे कुछ भी ना करना पड़े, मुझे कोई इंपोर्ट की कमांड नहीं चलानी पड़े, मुझे सिर्फ तैयार है नेविगेटर मिले, मैं सिर्फ ये रूट अपनी जगह लगाऊं और डायरेक्ट बस इस प्रोफाइल पेज पे नेविगेट कर जाऊं डायरेक्ट। ठीक है, प्रोफाइल पेज में भी आपको थोड़ा सा ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, तो ये थोड़ा फॉर्मेट कर लेना है। ये बिल्कुल साइज बॉक्स आ गया यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें चलती हुई चीज़ें, और इसी तरह स्टेट में भी आपको सारी चीज़ें चलती हैं, इसमें कांस्टेंट होना चाहिए। इसको अच्छा, जब भी आप कोई चीज़ कहीं भी चेंज करें तो आप ये याद रखिएगा कि अगर वो किसी बॉयलर प्लेट कोड का हिस्सा है तो आप बॉयलर प्लेट कोड में जाके इसमें, जैसे हमने यहाँ पे स्टेट में फाइल में चेंज किया है ना, तो स्टेट की फाइल में यहाँ कांस्टेंट लगा दें जैसे हमने वहाँ लगाया था। तो अगर आप कभी ऐसा करते हैं तो आप जाके अपनी टेम्पलेट की फाइल भी चेंज कर लें, क्योंकि आप मुस्तकिल यूज़ करेंगे हर नए फीचर बनाने के लिए। अब ये आपको समझ में आ गया, बेहतरीन, हमने ये 5 फाइल बना ली हैं। ठीक है, और ये मैं कोड सारा पुश करूंगा इसी पार्ट 4 वाली रिपॉजिटरी में ही। तो अब साइंस ये है, एक आखिरी चीज जो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कोड ऐसे डायरेक्ट नहीं चलेगा, जब आप इसको चलाएंगे तो बोलेगा भाई क्यूबिट जो है, आई कैन नॉट फाइंड क्यूबिट बिकॉज प्रोफाइल पेज में यहाँ पे ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रोफाइल क्यूबिट है। ठीक है, वो बोलेगा प्रोफाइल क्यूबिट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक के अंदर आप कैसे उसको उठा रहे हैं। तो आपको सिर्फ एक चीज करनी पड़ेगी, वो ये है कि मेन में जाके यहाँ पे, जैसा आप ब्लॉक, जब भी आप नया ब्लॉक बनाते हैं तो आप यहाँ ब्लॉक में ऐड करते हैं, राइट। तो आप जब भी यहाँ नया क्यूबिट आप नई फाइल बनाएंगे तो उस फाइल का जो क्यूबिट है वो क्यूबिट आपको यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जाके ऐड करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। इसका भी एक हल है। ठीक है, इसका हल ये है कि आप प्रोवाइडर्स की जो पूरी जो लिस्ट है, ठीक है, इसको एक अलग फाइल में ले जाएं और उस फाइल में ये पूरा जो कोड है इसको भी आप इस तरह करके यहाँ पे क्लास नेम करके यहाँ पे इसको अपेंड कर दें, मतलब इस फाइल में भी मुस्तकिल अपेंड करते रहें। अपेंड करने का भी एक पूरा कोड है, वो आप देख सकते हैं, इतना इतना आसान, इतना मुश्किल नहीं। तो वो मैं किसी और वीडियो में ना इम्प्लिसिटली डाल दूंगा मैं वो, ये ताकि ये पूरा ऑटोमेट हो जाए, हमें ये भी ना ऐड करना पड़े। ठीक है, तो ये किसी भी एक वीडियो के साथ ना मैं इसको रिफैक्टर करके डाल दूंगा। बताने का मकसद ये है कि इट्स ऑल ऑटोमेशन। ठीक है, फाइल के अंदर एक फंक्शन होता है अपेंड का। ठीक है, अगर आप इसको जैसे यहाँ पे अगर आप फ्लटर में फाइल का एक वो जो होता है ना, ये जो फाइल की डाट आयो के अंदर जो फाइल होती है, फाइल फाइल इक्वल्स टू न्यू फाइल। ठीक है, और इस फाइल के अंदर आप पाथ दे दें अगर कोई भी। ठीक है, तो अब आप फाइल डॉट अपेंड करेंगे ना, कहाँ है, क्यों नहीं हो रहा है फाइल डॉट कॉपी, राइट, सॉरी, हाँ राइट, राइट एज स्ट्रिंग एसिंक। ठीक है, अब इसके अंदर आप कुछ भी लिखेंगे ना, हेलो वर्ल्ड लिख दें, तो जिस फाइल के अंदर आप यहाँ लिखेंगे, जो जो भी फाइल है, जो भी, जैसे फर्ज करें इस प्रोफाइल पेज का पाथ मैंने दे दिया इसमें, और मैं यहाँ पे इस फाइल के अंदर बोलता हूँ फाइल राइट एज एसिंक हेलो वर्ल्ड, तो इस प्रोफाइल पेज के बिल्कुल एंड में आके ये हेलो वर्ल्ड लिख देगा यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके अपेंड कर देगा ये। तो आप अपनी मर्जी की चीज किसी भी फाइल में अपेंड करा सकते हैं इस कोड से। तो सिंपल है, बताने का मकसद ये है कि आप लोग सब कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के हैं, तो ये एक ऑटोमेशन का एक नेक्स्ट स्टेप है, जो कि मैं किसी भी जो है ना वो वीडियो के अंदर या खुद इम्प्लिसिटली ऐड कर दूंगा। ये सब मुझे रिफैक्टर करके किसी और फाइल में ले जाके वहां पे ये डायरेक्ट अपेंड की क्लास चलानी पड़ेगी, ताकि ये जब भी एक नया ब्लॉक ऐड हो, ठीक है, यहाँ पे उसकी पूरी ब्लॉक प्रोवाइडर के साथ एक पूरी चीज ऐड हो जाए। ठीक है, तो ये आपको अभी फिलहाल जब आप ये काम कर रहे होंगे, नया नया फीचर बना रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, विच इज फाइन, मतलब उस 5 फाइल से तो बेहतर ही है हम एक स्टेप पर आ गए, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको मजीद बेहतर बनाते जाएंगे। तो इस प्रोफाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा ब्रेक, और ये हमारी टेम्पलेटिंग। इसमें मैं जो वर्ल्ड वाली ब्रेक है वो भी, चलें वो रहने देता हूँ, वर्ल्ड वाली ब्रेक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए रहने देता हूँ मैं, इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और बाकी ये पेज वाली चीज़ है वो मैं पुश कर दूंगा, और ये मेन भी पुश हो जाएगी। और मेन के अंदर हमने क्या चेंज किया है ये हटा दें यहाँ से। ठीक है जी, तो ये था हमारा आपका मेसन की टेम्पलेटिंग, विच इज विच कैन गो टू अ वेरी नेक्स्ट लेवल एज वेल। ये तो हमने 5 फाइल जनरेट की हैं खाली, इसमें आप और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसमें जितने भी आप टेस्ट लिख रहे हैं, जितने भी आप मजीद किसी फीचर से रिलेटेड चीज़ें, आप इसमें रिपॉजिटरी को भी मॉक कर सकते हैं, कि ये जो रिपॉजिटरी आप बनाते हैं जब भी, ठीक है, तो आप हर बार ये रिपॉजिटरी बनाएंगे, इसमें फ्यूचर आइदर लिखेंगे, सब लिखेंगे, इसमें फंक्शन लिखेंगे, तो आप डायरेक्ट ये रिपॉजिटरी बना सकते हैं। इस रिपॉजिटरी की इसकी इम्प्लीमेंटेड क्लासेस खुद ऑटोमेट कर सकते हैं सारी। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू 5 फाइल्स, इट कैन बी डन एट एनी पॉइंट एट एनी फाइल फॉर एनी फाइल।
सो पॉसिबिलिटीज आर लिमिटलेस। और ये सिर्फ आपको ये बताने का ये मकसद ये था कि आप अपने प्रोजेक्ट्स में एटलीस्ट स्टार्ट तो करें। मैं भी ऐसे ही स्टार्ट करता हूँ अपने फ्लटर एक्सचेंज वगैरह जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने उसमें ऐसे ही स्टार्ट किया है कि थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट कुछ तो ऑटोमेट हो। जब कुछ कुछ ऑटोमेट होगा तो फिर आपकी और कोई और पेन पॉइंट, जैसा हमने अभी देखा कि हमारे 5 फाइल्स क्रिएट करने का एक बहुत बड़ा मेन पेन पॉइंट था ना, ये पेन था हमारे लिए कि 5 फाइल्स बार बार क्रिएट कर रहे हैं। जब हमने 5 फाइल्स क्रिएट करने का कोड यहाँ लिख लिया, अब हमें क्या पेन नजर आया यार, पेन नजर आया कि यार हम ये भी क्यों करें। तो ये हमें कब नजर आया, जब हमने पहले बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की। तो जब हम पहले बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें छोटी प्रॉब्लम नजर आएगी। अब इस छोटी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे, फिर हमें और मजीद कुछ और अच्छी बेहतरीन नजर आ जाएगी। सो इट्स ऑल अबाउट आइटरेटिव इम्प्रूवमेंट। तो आप जो है वो इस तरह करते जाएं और आप सीखते जाएंगे, और आप आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बहुत सारे और ख्यालात आते जाएंगे, जिससे आप अच्छी ऑटोमेशन कर सकते हैं और अपनी जो ना टाइम बचा सकते हैं बार बार बॉयलरप्लेट कोड लिखने का। सो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेटवर्क लेयर एक बनाएंगे। इसके पीछे जो ये रिपोजिटरीज है ना, ये रिपोजिटरीज अगर आप ये देखें यहाँ पे, तो ये रिपोजिटरी कहाँ है, डेटा के अंदर है। अच्छा, ये रिपोजिटरी जैसे रेस्ट एपीआई रिपोजिटरी है, ठीक है। अब ये हम जो है ना डायरेक्ट, क्या हो गया इसको, ये अजीब सा क्यों हो रहा है, कुछ मसला हो गया इसके साथ, इसको जूम कर, हाँ। तो ये जैसे ये रिपोजिटरी है, ठीक है, इसके अंदर हम डायरेक्ट एच को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और एच को कॉल करने का मतलब ये है कि अगर हम जो भी यहाँ पे स्टेटस कोड हैंडलिंग करेंगे, जेसन हैंडलिंग करेंगे, वो हमें सारे फंक्शंस में करना पड़ेगा, राइट। हमें हर फंक्शन में, हर कोई नया गेट यूजर गेट प्रोफाइल का फंक्शन बनाते हैं या कोई और रिपोजिटरी बनाते हैं, तो उसके अंदर हम एच को डायरेक्ट यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है। और एच को डायरेक्ट यूज करने का मतलब है कि जो भी हैंडलिंग हम एच की करना चाह रहे हैं वो हमें हर फंक्शन के अंदर करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम एक अलग क्लास बना देंगे नेटवर्क लेयर, और हम उसमें ये सारी नेटवर्क से रिलेटेड चीजें करेंगे। तो दैट वुड बी सो कॉल्ड अ नेटवर्क लेयर। हम उसको एब्स्ट्रैक्शन से भी कर सकते हैं, बगैर एब्स्ट्रैक्शन से भी कर सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डू दैट। सो थैंक यू सो मच, एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट पार्ट जल्दी रिलीज करूं। एक्चुअली इट्स अ लॉट, यू नो, ये जो यूट्यूब की वीडियोस बनाना है, ये मैं अभी अब मुझे ख्याल आया, मुझे एहसास हुआ है कि जो लोग इतनी ज़बरदस्त यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ, उसको पोस्ट कर देता हूँ विदाउट एनी एडिटिंग। बस यहीं से मैं अभी जाके स्टॉप करूंगा और डायरेक्ट पोस्ट कर दूंगा ये वीडियो। सो आई नाउ फील फॉर ऑल द यूट्यूबर्स कि जितना भी लोग इतनी मेहनत करके, इतनी ज़बरदस्त एडिटिंग करके पूरे पूरे कोर्सेज यूट्यूब पे बनाते हैं फ्री में। सो यू नो इट्स अ हेल लॉट ऑफ अ टास्क। तो मुझे खुद इतना से यू नो स्क्रीन रिकॉर्ड करने में इतना जो है ना, मुझे कोफ्त होती है कि अब इतना जो है वो इतनी सारी पेपर वर्क करना पड़ता है। तो अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि दिस इज़ नथिंग एज कम्पेयर टू ऑल द यूट्यूबर दैट आर डूइंग एडिटिंग एंड यू नो ऑल द पेपर वर्क, और पूरी प्लानिंग करते हैं, पूरा अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपनी फेस भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक अलग से माइक भी रखा हुआ है। सो इट्स ऑल, यू नो, इट्स ऑल वेरी अप्रिशिएबल टू ऑल द यूट्यूबर्स आउट देयर। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मुझे मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत मुश्किल है, सिंपल सी वीडियो बनाना मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा है। सो इट्स आई आई अंडरस्टैंड नाउ। सो आई ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आए, एंड नेक्स्ट वीडियो नेटवर्क लेयर होगी। एंड यस, वन मोर थिंग, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, इसके बाद जो पार्ट 7 होगा, पार्ट 7 ऑनवर्ड जो है ना, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आया था कि आप जो है ना कोई फिग्मा डिज़ाइन हो, ठीक है, उस फिग्मा डिज़ाइन को स्टार्ट करें और बिल्कुल ऐसे ऐप बनाएं जैसे हम नॉर्मल डेज में बनाते हैं, ठीक है। तो फिग्मा से डिज़ाइन इनहेरिट करें और डिज़ाइन को कोड करें, उस पर फीचर्स बनाएं, प्रॉपर 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 ऐप बनाएं। तो हम क्या करेंगे, हमने सोचा है कि हम फ्लटर एक्सचेंज की जो यूआई है ना, फ्लटर एक्सचेंज का जो पूरी ऐप है, ठीक है, उस ऐप के स्क्रीनशॉट्स लेंगे, ठीक है, उसको फिग्मा पे रखेंगे, ठीक है, और हम उसको पूरा फॉलो करेंगे और उसकी पूरी ऐप बनाएंगे, बिल्ड फ्लटर एक्सचेंज, ठीक है। इसको हम पहले बगैर बैकएंड के बिल्ड करेंगे, ठीक है, और फिर हम उसको उसमें कोई बैकएंड लगा देंगे बाद में। हम जिस तरह कोड लिख रहे हैं, हम बेहतरीन तरीके से बगैर बैकएंड के पूरी ऐप बना सकते हैं, ठीक है। उसमें मॉक रिपोजिटरी रखेंगे और सारी डेटा जो हमें चाहिए हम मंगवाते रहेंगे, और हम बिल्कुल फ्लटर एक्सचेंज की एग्जैक्ट कॉपी हम बनाने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर सारी जो बॉटम शीट्स खुल रही हैं, जो आपके स्टेट चेंजेस हो रहे हैं, जो ना जॉब और इसमें टैब स्विचेस हो रहे हैं, नीचे क्या कहते हैं बॉटम नेविगेशन स्विचिंग हो रही है, वो सब हम करेंगे, ताकि ताकि आप लोगों को एक्चुअल यूज केस के साथ, प्रॉपर एप्लीकेशन के साथ, डिफरेंट मल्टीपल फीचर्स, मल्टीपल एपीआई कॉल, ये सब आपको समझ में आए। तो दिस आई हैव गॉट एन आइडिया विद बाय समवन हु गेव मी अ फीडबैक ऑन माय वीडियोस। कमेंट आया था किसी का कि आप ये करें तो बेहतर होगा, तो आई एम गोइंग टू डू दैट। और नेटवर्क लेयर वाली वीडियो के बाद
से हम एक नई सीरीज शुरू कर देंगे जिसमें हम फ्लटर एक्सचेंज बिल्ड करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, और जो नया वाला डिज़ाइन है फ्लटर एक्सचेंज का वो वाला बिल्ड करेंगे, अच्छा वाला डिज़ाइन विच इज़ हाईली रिस्पॉन्सिव, और बड़ा अच्छा तरीके से वो उसमें स्टेट चेंजेस भी हैं, सब कुछ है। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड।